द्रौपदी कभी महाभारत में द्रौपदी का बहुत जिक्र किया गया है। जमाने में द्रौपदी बहुत उदार थी। जिस समय वो दुर्वासा जी 50 चेलों को लेकर के आ गए थे ना, युधिष्ठिर से भोजन मांग लिया, रो पड़ी थी, वो दौड़ करके पहुंची और वो सूर्य भगवान ने एक बटलोई दी थी युधिष्ठिर राजा को, और उस बटुलिया का कहना, उसका ये वरदान मिला था कि जब तक घर की नारी नहीं जीम लेगी तब तक उसका समाप्त नहीं होगा। नारी ने जीमा तो फिर उसमें नहीं रहेगा। और ये सीधी सी बात है, जिसके घर में सबसे पहले स्त्रियां जीम लेती हैं, भोजन स्त्रियां करती हैं, उसकी रसोई कंगाल हो जाती है, उसकी रसोई दरिद्र हो जाती है, उस घर की बरकत रुक जाती है। इसलिए शव को जमाने के बाद दरवाजे पर लास्ट में जाकर के देखा जाता है, कोई नहीं रहता, तब माताएं जीमती हैं, क्योंकि माताओं का नाम भगवान की पंक्ति में आता है। उसको विश्वम्बर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबको जमाने के बाद जीमता है। ये तो हमारी श्रद्धा है कि हम भोग लगाते हैं। लेकिन नरसिंह पुराण में वर्णन है, भगवान ने प्रहलाद को कहा बेटा मेरा नाम विश्वम्बर है, जब कोई नहीं रहता जीमने के बाद तब मैं अपनी जीभ पर कुछ रखता हूँ। और नारी भी भगवान की तरह है, जब कोई नहीं रहता उसके बाद में यह जीमती है। जिस घर में देवियां स्त्रियां सबसे पहले, बहुत घरों में तो बिना भोग लगाए चाकते ही चाकते तो परांठे खा लेती हैं। मूली का परांठा, गोभी का परांठा। मुझ जैसा कोई आदमी पूछ रहे, जी आपने रसोई झूठी कर? नहीं, झूठी नहीं करी है, चाक रहे हैं, कहीं गोभी कच्ची तो नहीं रह गई। वो चकिया में चाकने में ही 2.5 परांठा खा ले। वो उदार बनिए। घर में वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, सास ससुर, बाहर से लोग चल करके आए, पहले उन्हें जिमाइए, उनको पूछिए, बच्चों को दीजिए, छोटे बच्चों को। बच्चे गोपाल होते, भगवान होता है। ये सब गुण द्रौपदी में थे, और जो द्रौपदी बन करके जीता है, परमात्मा उसकी लाज पर आंच नहीं आने देते, उसकी लज्जा को नहीं बिगड़ने देते। क्या कमाल की बात है कि ईश्वर को वस्त्र बनना पड़ा है। दुशासन साड़ी खींचता खींचता थक गया, परमात्मा उसके ओढ़नी बन गए, परमात्मा उसकी चुनरी बन गए, साड़ी बने भगवान उसके। द्रौपदी में गुण है, इसने कभी अपने यहाँ से कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया। जो नारी कभी किसी को भूखा ना जाने दे, उसकी लाज कभी उड़ नहीं सकती, उस खानदान की, उस परिवार की। आप गृहस्थ हैं, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, आगंतुक लोगों को जो भोजन ना करा पाए, जमा ना पाए, वो शादी ना करे, वो गृहस्थ में ना जाए, कमंडल लंगोटी लेके हरिद्वार चला जाए, उसे गृहस्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गृहस्थ वही है जो अपने को छोड़ करके और तीनों को वो भोजन दे सके। गृहस्थ ना हो तो ब्रह्मचारी नहीं होगा, वानप्रस्थी नहीं होगा, सन्यासी भी नहीं होगा। इंतजार करते रहिए। हम जैसे लोग जीवने वाले लोगों के इंतजार में रहते हैं। तुलसीवन आश्रम का ये नियम है, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इस आश्रम में रहने का और भोजन का कभी कोई पैसा नहीं लगता।